Hello, my guys, welcome back. So, currently we are learning our 15th science chapter, Importance of Water. बहुत इजी चैप्टर है ये. तो इसमें हमने ऑलरेडी यूसेस ऑफ वाटर, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, ये सभी डिस्कस किया. राइट. सोर्सेस ऑफ वाटर में रेन वाटर है, सरफेस वाटर है और अंडरग्राउंड वाटर है. In previous class we discussed rain water and surface water. Okay. बारिश का जो पानी होते हैं और सरफेस वाटर भी होते हैं. सरफेस वाटर मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस में हमको देख सकते हैं, लाइक सी वाटर एंड रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, ये सभी. ओके. सो टुडे वी विल डिस्कस अंडरग्राउंड वाटर and the other topic that we are going to discuss today is water cycle. All right. So let us start today's session. So what do you mean by underground water? Underground water का मतलब क्या होता है? Underground water मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं, that content of water is known as underground water. ये अंडरग्राउंड में कैसे पानी आता है? जब ये बारिश होता है, what will happen? This rain water, it will seeps into the ground through the soil, okay, and it will get collected over the rocks as underground water. All right. So ये बारिश का टाइम, ये बारिश का पानी सभी ये मिट्टी के अंदर से जो अर्थ सरफेस के नीचे बड़ा बड़ा पत्थर होते हैं, बड़ा बड़ा रॉक्स होते हैं, इसके गैप्स में फिल होते हैं. दैट इज़ हाउ अंडरग्राउंड वाटर इज फॉर्म्ड. एंड वन इम्पोर्टेंट टर्म इज वाटर टेबल. ओके, इसको हमने वाटर टेबल कहते हैं. वाटर टेबल मतलब द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. ओके, वाटर टेबल का मतलब यही है, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. जो हमारा एरिया में अंडरग्राउंड में पानी कितना होते हैं, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, इसका जो लेवल है वो लेवल को हमने वाटर टेबल कहते हैं. अगर ये वाटर टेबल हाई है तो हमको बहुत आसान से ये पानी मिलते हैं. हमने ट्यूबवेल और वेल सब भी बने हैं तो बहुत आसान से हमको पानी मिलेगा. अगर ये वाटर टेबल लो हो गए तो क्या हो जाएगा? जो पानी बहुत नीचे होते हैं, ओके, सो हमको ज़्यादा डिग करना पड़ेगा. ऑल राइट. सो वाटर टेबल मतलब द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. वाटर टेबल हाई मतलब जो पानी का लेवल बहुत ऊंचा है, मतलब नियर द सरफेस है. वाटर टेबल लो मतलब वो पानी बहुत नीचे होते हैं. ओके. So the next topic that we are going to discuss is water cycle. Okay. वाटर साइकिल को हमने हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं. So before learning the water cycle, we have to know the 3 states of water on our earth. हमारा जो धरती में वाटर को 3 states होते हैं. फर्स्ट वन इज आइस, देन वाटर, then water vapor. Okay, we can find water in 3 states, that are ice, water and water vapor. So what is the meaning of water cycle? Water cycle का मतलब क्या होता है? वाटर साइकिल का मतलब ये है, it is the continuous movement of water within the earth surface and atmosphere. Okay, जो हमारा धरती में जो पानी होता है, it will always चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में बदल जाएगा. एंड इट विल कीप हैपनिंग. इट इज़ हैपनिंग एवरी टाइम. दैट इज़ नोन एज वाटर साइकिल. इसको हमने वाटर साइकिल कहते हैं. सो इफ यू आर इलेबोरेटिंग इट, व्हाट वी कैन से इज, जो पानी होता है हमारा लेक्स में, रिवर्स में, ओशन में पानी होता है, ये समर सीजन में क्या होते हैं? समर सीजन में बहुत धूप हो जाएगा. सो ये धूप में जो पानी स्लोली इट विल स्टार्ट इवाबरेटिंग. इवाबरेशन मतलब क्या है? जो पानी होते हैं वाटर, इट विल टर्निंग
टर्न इनटू वाटर वेपर। जैसे हमने हमारे किचन में पानी को गर्म किया तो क्या हो जाएगा, इसमें से जो वाटर वेपर फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ये सूरज की धूप की वजह से समुद्र से जो पानी इवाबरेट होते हैं। ओके, not only from these water bodies, like from plants also, from plants and trees also, they also release water. That process is known as transpiration. Okay, ये प्रोसेस को हमने ट्रांसपिरेशन कहते हैं, मतलब जो प्लांट्स की पत्ता से जो पानी एटमॉस्फेयर में जाता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। सो ऐसे ये वाटर वेपर सभी हमारा एटमॉस्फेयर में जाके इट विल कंडेंस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये सारा वाटर वेपर एक साथ चिपक जाएगा। सो पहले जो वाटर वेपर की तरह ऊपर गया, जो ऊपर हमको पता है बहुत ठंडी हवा है। सो ये ठंडी हवा की वजह से क्या होता है, ये वाटर वेपर सभी वापस वाटर ड्रॉप्स बन जाएगा एंड ये वाटर ड्रॉप्स सभी एक साथ चिपक हो जाता है एंड thus द क्लाउड इज फॉर्म्ड। ऐसे बादल फॉर्म होते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं, जब ये क्लाउड फॉर्म होते हैं, बादल फॉर्म होता है, व्हेन दिस क्लाउड्स इट विल बिकम वेरी हेवी एंड वेरी बिग। जब ये बादल बहुत भारी होते हैं और बहुत बड़ा होते हैं तब ये गिरना शुरू होते हैं। कैसे गिरेगा, लाइक रेन, लाइक स्नोफॉल और लाइक हेल, ऐसे गिरते हैं। एंड दिस इज आल्सो नॉन एज प्रेसिपिटेशन। जब ये बारिश होते हैं और ये स्नोफॉल होते हैं, हेल गिरते हैं, इसको सभी हमने एक दूसरा टर्म भी कहते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ओके, इसको हमने प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। ओके, सो ये बादल, जब ये बादल बहुत हेवी होते हैं, भारी होते हैं और वो बहुत बड़ा होते हैं तब ये गिरना शुरू होते हैं, लाइक रेनफॉल। और जब ये बादल में ये ठंडी हवा आके उसको धक्का मारता है तब भी बारिश होते हैं। ओके, सो ये बारिश का पानी पूरा हमारा रिवर्स में, हमारा लेक्स में और हमारे ओशंस में कलेक्ट होते हैं, वापस ये वाटर साइकिल हैपन होते हैं। ओके, दिस वाटर साइकिल इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। सो आज हमने सोर्सेस ऑफ वाटर में अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ाई किया। अंडरग्राउंड वाटर मतलब वाटर सरफेस का नीचे होते हैं, दैट वाटर इज अंडरग्राउंड वाटर। देन वाटर टेबल मतलब द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। वाटर टेबल हाई है तो वो पानी को ऊपर लेना बहुत ईजी होते हैं। वाटर टेबल लो है तो वो पानी अंडरग्राउंड में बहुत नीचे होते हैं, उसको ऊपर लेना थोड़ा मुश्किल होते हैं। इसके बाद हमने वाटर साइकिल पढ़ाई किया। वाटर साइकिल मतलब जो हमारा अर्थ में वाटर इट विल ऑलवेज चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर। लाइक वाटर होते हैं, ये वाटर वेपर हो जाएगा, बाद में ये आइस बन जाएगा, आइस वापस वाटर होते हैं एंड इट विल बिकम वाटर वेपर। ऐसे पूरा टाइम वाटर अपना स्टेट बदल करते हैं। ओके, दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। इसकी वजह से हमको ये स्नोफॉल और ये रेनफॉल ये सभी मिलते हैं। ओके, so let us wind up today's session. Thank you my guys.